तप करें, भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि का सहन करना, यह भी तप कहलाता है। वो करना चाहिए, परंतु स्वास्थ्य का ध्यान में रख करके तप उतना ही ठीक है, उतना ही उपवास ठीक है, उतना ही सर्दी गर्मी का सहन करना ठीक है, जहां तक शरीर रोगी ना हो। क्योंकि सबकी शरीर अलग अलग प्रकार का होता है, किसी का वात प्रकृति का होता है, किसी का कफ, किसी का पित्त, तो उसके अनुसार मौसम में गड़बड़ा जाता है। तो कहां तक शरीर अपने आप को ठीक रखा, कितने तप करना, कितना सर्दी सहना, और कितने सर्दी के बाद फिर अब जो है स्वास्थ्य खराब होने लगेगा, ये सब ध्यान देना चाहिए। कितना गर्मी सहन करना, कितने के बाद जो है स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, कितना उपवास करना, कितना भूख का सहन करना, उसके बाद अब शरीर रोगी हो जाएगा। ये सब चीजों का जो ध्यान नहीं रखता वह तप जो है अशास्त्र विहित होता है। तो जहां तक वात पित्त कफ की विषमता न हो, जिस तप के द्वारा वात पित्त कफ प्रकोपित न हो, वही तप शास्त्र विहित होता है। और तप ऐसा कर दिया कि बाद में चल करके रोग हो गया, अब उसी को झेल रहे हैं, अब उसी को इलाज कराने में अब बाकी समय लग गया, अब भगवत चिंतन क्या होगा, अब रोग के ठीक करने में समय लगा। तो ऐसा तप नहीं करना, इसलिए भगवान ने मना किया, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते तपोजना, कि जो अहंकार और दंभ से युक्त होकर के मनमानी तप करते हैं, काम राग बलान्विता, कामना आसक्ति इत्यादि से युक्त होकर के करते हैं। ये इनको पता नहीं है, शास्त्र में श्रद्धा नहीं है इनकी, दिखावे के लिए कामनाएं हैं, आसक्ति है, अभिमान है कि मेरा बल मैं दिखाऊंगा, अब कितना बल है, तप ऐसे होता है। तो इस प्रकार की जो कुछ तप होते हैं मूर्खता पूर्वक, हालांकि उसको नहीं करना चाहिए, परंतु चूंकि भगवान ही करें, हम तो कह नहीं रहे हैं, भगवान ही करें। कोई एक पैर पर खड़ा हो जाएगा, कोई एक हाथ ही खड़ा करके रखा हुआ है कितने वर्षों से, वो हाथ सूख जाते हैं। कुंभ मेला में देखते हैं कई साधु बेचारे हाथ खड़े किए हैं और हाथ सूख गया, क्योंकि रक्त का प्रवाह जो है रुक गया, तो सूख गया सब हाथ। उससे क्या हुआ? तप तो है, तप में कमी नहीं है, उनके तप को नकारा नहीं जा सकता, परंतु तप ये शास्त्र विहित न होने के कारण उसका फल क्या हुआ? हाँ, इतना कह सकते हैं बड़ा तपस्वी है, ये तप है, इतना तो कहा ही जा सकता है, इतना करना कौन कर सकता है? तप तो है। कोई जेठ की दोपहरी में पंचाग्नि तपता है, चारों तरफ धूप में बैठ करके और अग्नि जला करके बीच में वो अपने आप को तपाता है। ऐसे ही बौद्ध जैनी इत्यादि परंपराओं में तप्त शिला आरोहण किया जाता है, तप्त शिलाओं पर गर्मी के दिन में चढ़ाया जाता है, कहते हैं कि इस पर चढ़ोगे तो तुम्हारा सारा पाप मिट जाएगा। तो ऐसे कहते हैं कि ये सब जो है अशास्त्र विहित होने से ये तो रोगी बना देगा आपको और पाप चढ़ा देगा, इसलिए ये ठीक नहीं है। और क्या करते हैं? दंभ अहंकार आदि से युक्त होकर के, काम राग इत्यादि वासनाओं से युक्त होकर के कैसे करते हैं? तो भगवान कह रहे हैं, कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान्। करें भगवान की शरीरस्थं भूतग्रामं च अंतः शरीरस्थं माम एव कर्षयन्तः। करें कि वो शरीर में स्थित, ये भूत ग्राम है, भूतों का ग्राम यानी कि समूह, ये पंचभूतों का समूह ही तो शरीर है। इस शरीर जो भूतों का समुदाय है और उसमें अंदर विराजमान अंतः शरीरस्थम माम, मैं भी तो विराजमान हूं उस शरीर में। इस शरीर जो पांच भौतिक है, पांच भूतों का समुदाय है, उस समुदाय के अंदर मैं भी विराजमान हूं, मैं भी बैठा हूं। और मानव शरीर को तपा करके, अपने इंद्रियों को तपा करके, सुखा करके माम एव कर्षयन्त, मानव मेरे को ही सताता है। एक तो जीव भी कष्ट तो होता है, उसको कष्ट कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, सब विभाग बड़ा विवेक पूर्वक शास्त्र आदि के निर्णय के द्वारा मूर्खता पूर्वक नहीं करना चाहिए। हाँ, प्रायश्चित इत्यादि में वो अलग विधान है। एक तो तप होता है भगवान की प्राप्ति के लिए, और कुछ तप ऐसे भी शास्त्र में बताए गए हैं जो पाप के नाश के लिए, प्रायश्चित आदि के लिए,
वो अलग अधिकरण प्रकरण ही अलग शास्त्र में उसके लिए दिया गया। किस पाप का क्या प्रायश्चित है उतना करवा देते हैं तो उस पाप से छूट जाता है, नहीं तो कहते हैं कि अगले जन्म में वो पाप भोगना पड़ेगा। इसलिए इसी जन्म में शास्त्र के अनुकूल प्रायश्चित कर लो तो अगले जन्म में नहीं होगा। लेकिन वो भी पाप का यदि न करने का संकल्प आगे लेता है तो, अन्यथा वो प्रायश्चित से भी नहीं जाता। इसलिए समस्त प्रायश्चित विधान में यह अनिवार्य नियम होता है, यदि वो व्यक्ति आगे कर्म वो पुनः नहीं करता है वो पाप कर्म, तब तो उस प्रायश्चित के द्वारा नष्ट हो जाएगा, अन्यथा वो नष्ट नहीं होगा। नहीं तो ये तो फिर वो हो जाएगा कि खूब पाप करो फिर प्रायश्चित करो, पाप करो पर यही चलता रहेगा। तो ऐसा नहीं कहा गया, शास्त्र मना किया है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये शरीर को तपाकर, इंद्रियों को तपाकर के मानो मैं उसके अंदर विराजमान जीव रूप में मैं ही तो हूं, क्योंकि ममैवांशो जीव लोको जीव भूत सनातन भगवान पहले कह ही चुके हैं, ये जीव भी मेरा ही अंश है। और वो जीव को सताता है तो मानो को मेरे को ही सताता है, मेरे को ही कष्ट होता है। और करने चला प्रसन्न भगवत उपासना, अब भगवान हो गया प्रसन्न, दुखित। क्यों? क्योंकि शास्त्र से अविहित कर्म कर दिया, तप करने चला परंतु शास्त्र मर्यादित तप नहीं किया। तो इस प्रकार से तान अचेतसः, भगवान कह रहे कि उन मूर्ख व्यक्तियों का ये जो तप है, उन तप को कैसा समझना चाहिए? आसुर निश्चयान विद्धि, आसुर तप समझना चाहिए। ये आसुरिक तप है, ये असुर लोग ऐसा तप करते हैं, क्योंकि उस शरीर को तपाना सरल होता है, उसकी अपेक्षा वाणी को तपाना कठिन होता है। उससे भी प्रबल तपाना जो है मन को तपाना होता है। एक बचपन का हमारा मित्र था, उससे हमने बहुत पहले पूछा कि तुम्हें कभी पढ़ने उढ़ने की इच्छा नहीं होती? उसको कभी मतलब पढ़ाई करते समय भी वो नहीं पढ़ा और फिर उसके बाद पढ़ाई नहीं। तो उससे हमने पूछा कि कभी इच्छा ऐसी नहीं होती कि मैं पढ़ूं, ऐसे पढ़। तो कहा कि पढ़ाई के अतिरिक्त और जो भी कुछ करवा लो हमसे, दिन भर खेत में फावड़ा चलवा लो, कुआं खोदना है खोद दूंगा, पहाड़ तोड़ना है तोड़ दूंगा, पढ़ाई मत करवाओ हमसे। कह क्यों? उसमें कह पता ना, लगता है कि पहाड़ तोड़ने से भी ज्यादा हुआ है इसमें परिश्रम। इसलिए पढ़ाई सबको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो मानसिक तप है, उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। इसलिए वो तप ज्यादा होने के कारण जो मानसिक कर्म होते हैं उसके पैसे लोक में भी ज्यादा दिए जाते हैं। जो मानसिक श्रम करता है बैठे बैठे, लोगों को लगता है कि बैठा हुआ कुर्सी पर और देखो पैसा कमा रहा है, एसी में बैठा है, हम तो तप रहे हैं धूप में, हमारा तो इतना ही पैसा मिल रहा है, वो एसी में बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, कुर्सी पर बैठा है और इतना पैसा छाप रहा है। तो बात है कि वो मानसिक श्रम कर रहा है, मानसिक श्रम बहुत ज्यादा उसमें ताकत लगती है उस श्रम में। इसलिए उस श्रम से लोग बचते हैं, मानसिक तप से लोग बचते हैं, इसलिए वो शारीरिक तप करना आसान होता है, कर लीजिए। तो कह रहे हैं कि तप तो कर रहा है वो, इसको तो मना नहीं कर सकते, लेकिन ये आसुरी तप है, इस तप से सिद्धि तो प्राप्त नहीं होगी। हाँ, लौकिक रूप से इतना लोग कह देंगे कि बड़ा तप किया, बड़ा तपस्वी है, इतना तो सुख मिल ही जाएगा, तो तप किया उसका कुछ फल तो मिलना ही चाहिए, ये मिल ही जाएगा, लोक में थोड़ी सी बड़ाई हो जाएगी। इतने बड़े गांव में तो इतने पर ही हो जाता है कि वो साधु तो बड़े वो हैं, उन्होंने इतने दिन तक अन्न खाया ही नहीं, वो तो केवल दूध पर ही रहते हैं, वो तो केवल शाक पर ही रहते हैं, वो तो केवल एक टाइम ही खाते हैं, इतने पर ही प्रसिद्धि हो जाती है। तो इतना सुख तो इस तप का मिल ही जाएगा, तप है तो फल मिलना चाहिए, तो लौकिक प्रसिद्धि आदि तो मिल ही जाती है। परंतु इतने मात्र करना ये सब क्या है? आसुरी तप है, शरीर आदि को तपा करके सुखा करके, और वो भी शास्त्र मर्यादा से रहित तप के द्वारा सुखाना तपाना, ये आसुरी तप है, उसको आसुरी तप समझना चाहिए, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो इस प्रकार से तप करके और वो व्यक्ति अपना उपासना करता है, उसको लगता है कि ऐसे ही उपासना पे जो है हमें सिद्धि मिल जाएगी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर श्रद्धा का 3 भेद किया भगवान ने। अब चूंकि ये उपासना जो है, क्योंकि उपासना जो होती है वो मन से होती है,
और मन कार्य करता है आहार से। इसलिए श्रुतियों में मन को अन्नमय कहा गया है। तदन्नमयत्व श्रुतेश एक सूत्र ही है सांख्य सूत्र में, उसमें कहा कि जैसा अन्न हम खाएंगे वैसा ही मन होगा। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, ऐसा उपनिषद में कहा कि आहार की शुद्धि से बुद्धि की शुद्धि होती है और आहार की अशुद्धि से बुद्धि अशुद्ध होती है। और उपासना सब बुद्धि से होती है, मन से होता है। इसलिए अब भगवान यहां पर आहार के भी त्रिविधता का वर्णन कर रहे हैं, किस प्रकार का आहार करना चाहिए। और वैसे वैसे आहार करने वाले वो वैसे वैसे उपासना भी करेंगे। यदि देवताओं की उपासना करनी है तो आपको सात्विक आहार लेना पड़ेगा। यदि यक्ष और राक्षस आदि की उपासना तो राजसिक से भी प्रसन्न हो जाएंगे, उनके लिए कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सा राजसिक भी हो तो भी उनके लिए चलता है। और तामसिकों की उपासना करेंगे तो कहते हैं कि मांस मदिरा से भी उनको सिद्धियां मिल जाती है वो आदि। कई जगह मंदिरों में हमने देखा वहां जो मांस और मदिरा आदि का तो सब क्या है, तो सब आसुरी उपासक हैं, असुर लोग हैं। उस प्रकार से उपासना करते हैं क्योंकि उनसे सत्व वाली उपासना हो नहीं सकती, तो उसी में लगे हुए। इस कारण से भगवान अब यहाँ पर आहार का निश्चय कर रहे हैं और बता रहे हैं। इस श्लोक में आहार के अतिरिक्त भी और चीजें बता रहे हैं और कह रहे हैं आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु। कह रहे हैं भगवान की आहार अपि सर्वस्य त्रिविधः प्रियः भवति। ये भोजन भी जो है सबको अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। यानी कि जो जन्म से ही सात्विक होगा उसको स्वाभाविक रूप से जो सात्विक भोजन होंगे उसमें रुचि होगी उसकी, स्वाभाविक रूप से। जो पूर्व के संस्कार को लेकर के उत्पन्न हुआ है स्वाभाविक रूप से उसको सात्विक पदार्थों में रुचि होगी। जो पूर्व के संस्कारों को लेकर के उत्पन्न हुआ राजसिक, क्योंकि सारे मनुष्य अधिकतर प्रायः राजसिक होते हैं, इसलिए उनको प्रायः राजसिक चीजें पसंद आती है। प्रत्येक मनुष्य को वो बताएंगे क्या क्या कौन से कौन पदार्थ राजसिक होते हैं। और कुछ पूर्व जन्म के कुसंस्कार को लेकर के उत्पन्न होते हैं तामसिक लोग, उनको स्वाभाविक रूप से तामसिक चीजें अच्छी लगती। कई छोटे छोटे बच्चे हमने देखे गांव में, उनके घर में मांस बना दे दौड़ पड़ते हैं, लिपट पड़ते हैं उस पर मांस खाने के लिए। मांस बन जाए बोले हाँ, और बच्चे हैं अभी, वो बड़े नहीं है, बच्चे हैं, बच्चों बच्चे में लिपट पड़ते हैं। क्या है उनका संस्कार? पूर्व जन्म के संस्कार है, उनको वही प्रिय लगता है। और कई तो ऐसे देखते हैं कि दूध को देखकर तो उनको वमन हो जाएगा, ऐसी प्रवृत्ति भी देखी है। मांस में नहीं होगा। दूध आती बार एक व्यक्ति तो था ऐसा कि दूध दूहे, गाय के थन से या भैंस के थन से निकाले तो नाक बांध करके निकाले और दुहने के बाद हाथ को कई बार मिट्टी से धोए। तो उससे पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों करते हो? एक तो होता है कि पूजा पाठ इत्यादि में ऐसा विधान किया जाता है शास्त्रों में कि गो दोहन के समय भी नाक बांधना चाहिए, शास्त्र में संविधान लिखा है। क्योंकि मुख और नासिका के द्वारा कुछ लार के थूक के कण न चले जाएं और वो पूजन में जाएगा, इसलिए भी बांधा जाता है। लेकिन वो उस भाव से नहीं बांधता था। उससे पूछा क्यों ऐसा करते हो? लोगों को लगा कि शायद ज्यादा सात्विक है, यहां तक ध्यान दे रहा है। तो कह रहा है कि नहीं, ये हमें दुर्गंध आता है, इससे हमको उल्टी हो जाएगी। अब कोई चूंकि दुहने वाला घर में नहीं, इसलिए हमको दुहना पड़ता है और हाथ में दूध के अंश लग जाते हैं तो फिर हमें हाथ से मल पड़, नहीं तो हम नहीं रह पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। अब दूध जैसे सात्विक पदार्थ में उस व्यक्ति की ऐसी प्रवृत्ति, इसमें क्या कहा जाएगा? इसमें यही कहना पड़ेगा कि वो उसको प्रिय नहीं है। तो प्रकृति के अनुरूप भोजन में भी प्रियता अप्रियता होती है, ये सब जन्म से ही तय हो जाता है और कुछ चीजें यहां बढ़ जाती है। ऐसे लोगों को, ऐसा माहौल भी मतलब भगवान सब नियत करके भेजते हैं, ऐसे लोग को ऐसे घर में जन्म दे देंगे। इसलिए भगवान बड़े कृपालु हैं। जो सात्विक होंगे तो उनको तो उस प्रकार के परिवेश देते हैं और कभी कभी भूल से दे देते हैं।
तामसिक के घर में सात्विक जन्म ले लेता है तो उसको उठा करके फिर कहीं और समुदाय में फेंक देते हैं भगवान, कहीं ना कहीं से वो साधु संगत करेगा। तो सब भगवान नियंत्रण करते हैं, कैसे कैसे क्या सबकी प्रवृत्ति है, सब नियंत्रण करने वाले वही, लेकिन ये सब उसके पूर्व कर्मों के पूर्व अभ्यासों का ही परिणाम है। तो कह रहे हैं भगवान की ये सबके प्रकृति के अनुरूप 3 प्रकार के भोजन प्रिय होते हैं। सात्विकों के लिए सात्विक भोजन, राजसिकों के लिए राजसिक भोजन और तामसिकों के लिए तामसिक भोजन प्रिय होते हैं। और इसी प्रकार यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं कि यज्ञ भी 3 प्रकार का होगा, सात्विक राजसिक तामसिक, दान भी 3 प्रकार का होगा, सात्विक राजसिक तामसिक, और तप भी 3 प्रकार का होगा, सात्विक राजसिक तामसिक। इसको विस्तार से भगवान कहेंगे। इसलिए कहा भगवान कि तेषाम भेद इमम शृणु, इन भेदों को यानी कि आहार की त्रिविधता को, यज्ञ की त्रिविधता को, तप की त्रिविधता को और दान की त्रिविधता को अब भेद पूर्वक विस्तार पूर्वक अलग अलग करके मेरे से सुनो। तो सबसे पहले भगवान आहार के विषय में कह रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है और जो सात्विक व्यक्ति उनको ध्यान देना चाहिए कि सात्विक भोजन क्या है। तो बहुत सुंदर श्लोक है, कह रहे हैं आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। कह रहे हैं भगवान की सात्विक ये पदार्थ हैं, भोजन हैं जो कि सात्विक लोगों को प्रिय होते हैं। ये कैसे हैं? तो कह रहे हैं कि पहली बात कि आयु बढ़ाने वाले जो भोजन है, जिससे आयु बढ़ता है। आयु बढ़ाने के लिए भोजन क्या कहा शास्त्रों में? आयुर्वै घृतम। कह रहे कि घी में आयु है, घी खाओ। अब चूंकि अब तो कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ जाते हैं, इसलिए घी को मना कर दिया जाता है, क्योंकि उस प्रकार के श्रम नहीं है। पहले शारीरिक श्रम ज्यादा थे, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए घी का विधान किया था। अब शारीरिक श्रम न होने के कारण डॉक्टर मना कर देते। परंतु जो श्रम वाले व्यक्ति है, जिनको शारीरिक श्रम करना है और शरीर से श्रम कर रहा है, थकता है, तो उसके लिए तो घी आयु है, इसलिए घी खाना चाहिए। तो ऐसे पदार्थ जो है आयु बढ़ाने वाले हैं, दूध, घृत आदि इत्यादि जो हैं, वो सब के सब सात्विकों को प्रिय होते हैं। आयुवर्धक, बुद्धिवर्धक, जो बुद्धि बढ़ाने वाले हैं, जो बल बढ़ाने वाले हैं, और जो आरोग्य, जो निरोग करने वाले हैं, जो सुख देने वाले हैं, और जिसको खाने से प्रीति होती है, तृप्ति होती है, खाने के बाद भी स्वाद आता है, अच्छा लगता है, एक तृप्ति, सात्विक तृप्ति होती है। ऐसे भोजन जो हैं आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले कैसे हैं? रस्याह, रस से युक्त हैं। रसीले भोजन जिसमें रस हो, नीरस हो, सूखा हुआ हो, कोई रस ही नहीं हो, ऐसा भोजन नहीं। जो रस से युक्त हो, और स्निग्ध, जिसमें चिकनाई हो, थोड़ा सा फैट हो, थोड़ा सा घृत तेल इत्यादि हो, ऐसे चिकने भोजन। और जो स्थिरा, लंबे समय तक खाने के बाद भी शरीर में लगे, ऐसा नहीं खाया पता ही नहीं चला। तो दूध, घृत आदि ऐसे पदार्थ होता है जो खाने से शरीर में लगता है, शरीर पुष्ट होता है। ऐसे लोग देखते ही कहते हैं कि भाई ये बच्चा जो है खाए पिए घर से है, वो तगड़ा है, दिख रहा है। एक तगड़ा अलग होता है, एक मोटापा अलग होती है, एक तगड़ा व्यक्ति होता है। जिस बच्चे के हिष्ट पुष्ट बदन होता है, वो देख लगता है कि हाँ, इसकी जो माता ने खिलाई है, दूध पिलाई, ऐसा। तो ऐसा जो है स्निग्ध, स्थिर रहने वाले, और हृदयाहा, मन को प्रिय लगने वाले, देखते ही लगता है, वो थाली में परोसते ही लगता है कि वाह क्या भोजन है, क्या अच्छा लगता है। और ऐसे दुर्गंध युक्त भोजन, और ऐसे भोजन जो देखने से लगता है कि क्या है ये, देखने से खराब लगता है, तो खाने से तो हृदय क्या सुखकर होगा उससे। तो हृदय को प्रिय लगने वाला, देखने में भी प्रिय हो, देखते ही प्रसन्नता हो देख करके, हाँ ये भोजन। और जिसको देखने से घिन्न आए, ऐसा भोजन ठीक नहीं है। तो हृदय को जो प्रिय लगने वाले हैं, ऐसे आहार जो हैं वह सात्विक लोगों के लिए प्रिय होते हैं। ऐसा आहार सात्विक लोगों को अच्छा लगता है। तो दूध और दूध से निर्मित जितने भी पदार्थ हैं
ये सब जो है इसके अंतर्गत आएंगे, सात्विक पदार्थ हैं ये सब। ये सब सात्विकों के प्रिय होते हैं। और राजसिकों के कौन से भोजन प्रिय होते हैं? तो उसके लिए भगवान ने कहा कट्वम ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदाः। करें भगवान की कटु कड़वा, अम्ल खट्टा, लवण नमकीन, उष्ण गर्म पदार्थ, और अति उष्ण कहा है। अति शब्द को सब में जोड़ देते हैं, अति शब्द को सब में जोड़ करके अति कटु, अति अम्ल, अति नमकीन, अति उष्ण और अति रुक्ष। रुक्ष मतलब सूखा, एकदम उसको जो है निगलने में ही नहीं बन पा रहा है, गले में ही अटक रहा है, ऐसा सूखा भोजन भी जो है ये सब क्या है? राजसिक है। और विदाहीन, विदाही मतलब खाने के बाद जलन देने वाले, खाते ही पेट में जो है जलन देना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से जो दाह करने वाले हैं, मिर्च मसाले इत्यादि, ज्यादा मिर्च मसाले, गरम मसाले, ये सब जो हैं ये आहार कैसे हैं? तो करेंगे दुखदायी होते हैं, ये खाते समय भी दुख देते हैं। अब मिर्च मसाले वाले जो भोजन वो खाते समय भी दुख देता है। और कई व्यक्तियों को देखिए वो खाते ही पसीने से तरबतर हो जाता है, लेकिन फिर भी वो खाना जो है अत्यधिक तीखा खाना बंद नहीं करेगा। पसीना आ रहे हैं, सिसकारी मार रहा है, लेकिन फिर भी खाएगा। तो कह रहे क्या है? दुखी तो है, खाते समय ही दुख हो रहा है। अरे खाते समय तो सुख होना चाहिए। इसलिए ऊपर तो भगवान ने कहा कि सुख कारक, सुख प्रीति विवर्धना। और राजसिक भोजन कैसा होता है? दुख देने वाला होता है। खाते समय भी दुख मिलेगा और खाने के बाद भी दुख मिलेगा। शोक, शोक भी आता है खाने के बाद, लगता है क्यों खा लिया मैंने, क्यों खाया, नहीं खाना चाहिए, उसका भोग भोगना पड़ता है। और आमय प्रदाह, आमय बोलते हैं रोग को, रोग देने वाले होते हैं ये सब भोजन। अति कटु खाना, अति अम्ल खट्टा खाना, अति नमकीन, अति उष्ण, अति रुक्ष सूखा, दाह देने वाले पदार्थ, ये सब अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से रोग पैदा होते हैं। ऐसे भोजन किसको प्रिय होते हैं? राजसिक लोगों को प्रिय होते हैं। इसलिए अधिकतर बाजार में यही भोजन मिलेंगे, क्योंकि मनुष्य राजसिक होता है। तो चाट, समोसे, इन सब पर सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि ये सब जो है अत्यधिक तीखा, अत्यधिक खट्टा, नमकीन, ये सब पदार्थ होते हैं। अच्छा लगता है लोगों को, क्योंकि राजसिक हैं। और अंत में फिर दुखी होते हैं, रोगी होते हैं, रोग तो देगा है। तो ऐसे पदार्थ किसको पसंद होते हैं? राजसिक लोगों को होते हैं, और इनको रोग होगा। इसलिए सात्विक लोगों को रोग कम होता है। सात्विक व्यक्ति यदि वास्तव में सात्विक आहार लिया है और सात्विक दिनचर्या का सेवन किया है लंबे समय तक, उसको रोग कम होता है। हालांकि रोग होगा, क्योंकि प्रारब्ध में पाप तो है ही सबके, परंतु कम होता है। इसलिए जो देवों के उपासक होते हैं, क्योंकि उस उपासना की पद्धति ही ये है, आपको उपवास करना पड़ेगा, आपको नमकीन नहीं खाना है। सारे व्रत में आप देखिए नमकीन नहीं खाना है, मिर्च मसाले नहीं खाना है, अन्न नहीं खाना है, फल खाना है, दूध खाना है। इस प्रकार से जो है उसके नियम है, क्योंकि आप देव के उपासना करने जा रहे हैं तो देवता के अनुकूल आपको भोजन भी करना पड़ेगा। उपवास आदि का ये इन पदार्थों का त्याग करना पड़ेगा। हल्के पदार्थ लेने पड़ते हैं जो सुपाच्य हो, जल्दी पच जाए। तो ऐसे हल्के सुपाच्य भोजन सात्विक होते हैं जो जल्दी पच जाए, और वहीं जो है व्रत में किए जाते हैं, उसी का विधान किया जाता है। और ऐसा निरंतर जो करता है तो नित्य उपवास में रहता है, क्योंकि जो भगवान का उपासक होता है, देवों के जो उपासक होता है, वो तो नित्य उपवास में रहता है, नित्य उसका व्रत चलता है। क्योंकि ये नहीं खाना है, ये खाना, ये नहीं खाना है, उसको छूना ही नहीं। तो इस प्रकार से हमेशा सुपाच्य भोजन लेने से, हल्के भोजन लेने से उसको रोग कम होता है, और बाकी लोगों को रोग ज्यादा होता है। इसलिए शोक, आमय प्रदाह, ये राजसिक लोग के जो भोजन होते हैं, अति कटु, अम्ल इत्यादि भोजन,
ये दुख देने वाले, और राजसिकों को ये प्रिय होते हैं। राजसस्य इष्टा, राजसिक व्यक्ति को ये इष्ट होते हैं। और चलो ये तक तो ठीक है, परंतु तामसिक लोग भी है, उनको क्या इष्ट है, उसके विषय में भगवान कह रहे हैं, यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। तामसिक लोगों को कौन सा भोजन प्रिय होता है, तो भगवान कह रहे हैं कि यातयामम। यातयामम का मतलब मंद पक्वम, अर्ध पक्वम, आधा पका हुआ है, अध पका है, पूरा पका ही नहीं है। कई पदार्थ ऐसे बना दिए जाएं जिसको आधा ही पकाया जाए, तो कह रहे हैं कि ऐसे जो अधपके भोजन हैं वो तामसिक लोगों को प्रिय होते हैं, क्योंकि वो खाते समय भी कचकचा रहेगा, उनको अच्छा लगता है, वैसे उसी में मांस की रुचि लेते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे अधपके भोजन ये तामसिक लोगों को प्रिय होता है। गत रसम, जिसका रस ही चला गया है, जिसका रस चला गया हो, जिसमें रस ही ना हो, एकदम सूखा हो, क्या खा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। ये सब होटलों में क्या होता है, बाजारों में एक वही प्लेट, वही जूठी, वही सबका जूठा, उसी में सब करते हैं। वहीं से प्लेट निकालते हैं, वो जूठे में ऐसे निकाल के रख देते हैं, हो गया। वो पानी भी नहीं बदलते, पता नहीं कितने दिन का पानी। तो इससे जो भोजन, जूठा भोजन, ये सब तामसिक लोगों का प्रिय होता है। अमेध्यम यानी कि जो भगवान के यजन पूजन में प्रयोग नहीं हुआ है, बिना यजन पूजन का किया है, वो भी तामसिक लोग का प्रिय होता है। ऐसे भोजन जो है तामसिकों को प्रिय होता है। तो ये तामसिकों के भोजन जो अत्यंत ही निकृष्ट है। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर 3 प्रकार के आहार का वर्णन किया। आगे 3 प्रकार के यज्ञ, तप और दान का भी वर्णन करेंगे, इसको हम आगे देखेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।